गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग केमिस्ट्री का नया चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्या होता है एस ब्लॉक एलिमेंट और इनको क्या नाम देते हैं, हम उसकी बात करेंगे आज हम। पहले का जो चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे में इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट जो है उसमें अपन पढ़ेंगे एल्कलाई और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना होता है कि एस ब्लॉक होता है क्या और एस ब्लॉक क्या है क्या एक्चुअली में। ठीक है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें एलिमेंट्स रखे गए हैं उसको बिल्कुल अरेंज करके रखा गया है इस मैनर में। ठीक है। उसको क्या करके रखा गया, अरेंज करके रखा गया है। तो आज जो हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं इसमें 4 ग्रुप होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं एक्चुअली में। ठीक है। 4 ब्लॉक होते हैं। एक होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इसमें से हम टुकड़ों टुकड़ों में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा पहला ब्लॉक, ठीक है, मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट है जिसमें 2 ग्रुप हैं, एक है ग्रुप 1 और एक है ग्रुप 2। ये है अपना ग्रुप 1 और ये हमारा ग्रुप 2। ठीक है। तो इस वाले ग्रुप में, ग्रुप 1 में हमें किस किस को रखा है, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फेडियम। ठीक है। तो ग्रुप 1 में हमने इसको रखा है और इस ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं, इस ग्रुप 1 को बोलते हैं हम अल्कलाई मेटल। अल्कलाई मेटल क्या बोलते हैं, अल्कलाई मेटल। ठीक है। और जो दूसरा वाला ग्रुप है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, ये सारी चीज़ क्या है हमारी, ये हमारी अल्कलाई अर्थ मेटल। ठीक है। अब अल्कलाई मेटल क्या होता है, अल्कलाई अर्थ मेटल क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। कहाँ से करें, हाँ ठीक है। ग्रुप 1, ग्रुप ए के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 6 एलिमेंट्स हैं हमारे ग्रुप 1 के। जो एलिमेंट्स हैं जो कि अल्कलाई मेटल्स होते हैं। ठीक है। हमें 2 चीज़ ही पढ़ना है इसमें, अल्कलाई मेटल और अल्कलाई अर्थ मेटल। ठीक है। तो जो 6 एलिमेंट होते हैं वो होता है लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबीडियम होता है, सीजियम होता है और फ्रांसाजियम होता है। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, है ना, हेलीना की फरियाद, हेलीना की फरियाद रब से। ठीक है, सॉरी, हेलीना की रब से फरियाद, मतलब मैं बताना चाह रहा हूं आपको उसको कैसे कर सकते हैं अपन। हेलीना की रब से फरियाद, इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है किस तरीके से, इस तरीके से मैं बताता हूँ। इसको बता सकते हैं अपन, हेलीना की रब से, FRCS। तो हाइड्रोजन जो होता है अर्थ, जो कि मैं बताऊंगा एक्सेप्शन है, पहले मैं लीना से चालू करता हूँ। ये होता है लिथियम, ये होता है सोडियम, ठीक है, ये होता है पोटेशियम, ये होता है रुबेडियम, सब लिखा हुआ है बुक में। ठीक है। ये होता है सीजियम, ये होता है फ्रांसीसियम। ठीक है। जो हाइड्रोजन होता है वो ग्रुप 1 में तो होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, अल्कलाई मेटल नहीं होता, ध्यान रखना। मैं सिर्फ लिथियम से लेकर सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम की बात कर रहा हूँ। ये क्या होते हैं, सारे अल्कलाई मेटल होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन अल्कलाई मेटल में नहीं आता है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी कि जो ये जो सारे हमारे, जैसे कि लिथियम है, लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। ठीक है। फिर सोडियम का कितना है, 11 है। फिर हेलिना, पोटेशियम की कितना है, 19 है ना। रुबीडियम का कितना है, 19 के बाद कितना आता है, 37। अच्छा, अभी सोच रहे हो कि लिखेंगे कैसे, तो इस प्रकार से उसको भरना है, 2 8 8 18। ठीक है। 1 में +2 करा तो 3 आया, 3 में +8 करा तो कितना आया, 11 आया, 11 में 8 प्लस किया तो कितना आया, कितना आया, 11 में 8 किया तो 19 आया। फिर 19 में 18 प्लस किया तो कितना आया, 18 प्लस किया तो 13,
37 आया, फिर 32 प्लस करेंगे इसमें हम अपन, तो कितना आएगा हमारा 18, और उसके बाद फिर हम कितना करेंगे 18 और 18 नहीं, 18 के बाद करेंगे हम 18 प्लस करो इसमें 8 और 7 2 5, तो फिर 18 करेंगे इसमें हम 18, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ये क्या हमें एटॉमिक नंबर मिल जाते हैं। ये वाली सीरीज़ हमें याद रखना होती है 2 8 8 18, ठीक है, फिर 32, ठीक है, फिर ऐसे करके हम लोगों को इसको याद रखना रहती है, ठीक है। 2 8 8 18, ठीक है, फिर 32, ऐसे करके हम प्लस करते जाएंगे तो हमें इसके नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3। अच्छा 3 एटॉमिक नंबर है इसका। अच्छा तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, अब ये भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है कि किस प्रकार से जो हमारे सेल होते हैं उसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन है भर आते हैं, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, जो S2 है, ठीक है, जो हमारा 1s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे लिथियम में, फिर आएगा हमारा 2s1, क्यों 3 तो एलिमेंट है तो पहले वाले में तो 2 चलेगा, बचा कितना 1, तो उसको क्या करेंगे हम दूसरे वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम अब बात करते हैं का लिथियम के बाद आता है सोडियम की, जिसका क्या होता है 11 होता है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ दोनों को साथ में लिख करता हूँ, लिथियम 3 होता है और इसका क्या होता है 1s2 प्लस 2s1, मतलब लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सोडियम में कितना होगा 11 होता है, तो क्या होगा 1s2 2 हो गए, पहले वाले में 2, फिर दूसरे वाले में 2, ठीक है, फिर तीसरे वाले में 2p6, तो फिर आता है 3s1। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको कि कैसे ये सीरीज़ याद करना है, ठीक है। इसको आप समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन को कैसे बढ़ते हैं। आप वीडियो देखना इस पर, मैं ज़्यादा गुर नहीं दूंगा, बहुत ईजी चीज़ है, समझ में आ जाएगा। ये कुछ सीरीज़ होती है, याद करना होती है कि पहले कितने भराएंगे, पहले कितने, बाद में कितने भराएंगे, ठीक है। तो पहले में 2 2 2 4 2 4 4 और 6 10, अब देखो 3s1, फिर ये s1 में आया, मतलब s ऑर्बिटल में फिर एक ही इलेक्ट्रॉन गया, लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन गया था। अब पोटेशियम की बात करते हैं 19, ठीक है। तो 1s1 सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6 फिर d10 फिर 4s2 फिर 5s1। देखो लास्ट वाले जो एलिमेंट आ रहा है वो फिर सिंगल एलिमेंट आ रहा है एस ब्लॉक में। ये एस जो है ब्लॉक को कहता है, ठीक है। तो एस शेल में, मतलब एस जो शेल है उसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है। तो देखा गया कि जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसीसियम, उसके जो एस ब्लॉक है उसमें सब में क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। एक ही एलिमेंट आ रहा है एस ब्लॉक के, जो भी सारे अपने क्या बोलते एलिमेंट है उसमें एस सब सेल में एक ही एलिमेंट, एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जो 1 लिखा था ना S1 उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैं एक चीज़ और बता दूं, जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो वो क्या करेगा लिथियम का जो मैं इसको नहीं ऐसे बताता हूँ देखो। तो ये जो हाइड्रोजन की जो लिथियम है वो मैग्नीशियम के बराबर जो क्या करता है, ये डायगोनल रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। विच आर द फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप आर टू पोजेस सम प्रॉपर्टी विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑफ ड्यू टू दिस एनोमलीज बिहेवियर बोथ द एलिमेंट रिप्रेजेंट सिमिलरिटीज विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट हायर ग्रुप डायगोनल प्रेजेंट। दिस इज नॉन एज डायगोनली रिलेशनशिप लाइक मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज लिथियम आर सिमिलर टू मैग्नीशियम। समझ रहे हो, मतलब जो हमारा जो ग्रुप है लिथियम और सॉरी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो जितनी ज़्यादा जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं लिथियम की वो मैच खा रही है किससे, मैग्नीशियम की, और जो सोडियम की है वो कैल्शियम से खा रही है, और रुबिडियम की बेरियम से खा रही है, ठीक है। तो एक डायगोनल रिलेशनशिप बना लेगा, मतलब कैसे लिथियम का मैग्नीशियम से, सोडियम का सीजियम से, पोटेशियम का मैग्नीशियम से, आरबी का बीए से, सीजियम का रुबिडियम से, ठीक है। तो
तो एक डायगोनल रिलेशनशिप बना रही है, ठीक है। तो इनकी जो डायगोनल रिलेशनशिप मतलब जो लिथियम और मैग्नीशियम का जो प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी हद तक सेम है, ठीक है। मतलब उनका साइज़ देख लो या फिर उनके एलिमेंट देख लो, कुछ भी देख लो, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ अल्कलाई मेटल की। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो ये डायगोनल रिलेशनशिप बता दिया मैंने आपको। डायगोनल रिलेशनशिप बताने के बाद अब इसकी बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ की। पहली आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, फिजिकल स्टेट आएगा सबसे पहले, ठीक है। फिजिकल स्टेट क्या होगा, जो भी जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल प्योर स्टेट में होते हैं। प्योर स्टेट में जब होते हैं तो वो क्या होते हैं, वाइट होते हैं कलर में, शाइनी होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं और लाइटर होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत हल्के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, शाइनी होते हैं और वाइट होते हैं। इसको ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इनको अपन नाइफ से कट भी कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नाइफ से कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। और जो लिथियम मेटल होता है वो सबसे हार्ड होता है ग्रुप में। जो लिथियम होता है सबसे हार्ड होता है ग्रुप में, हार्ड इन ग्रुप, ठीक है। तो अगर लिथियम हार्ड है तो सीजियम जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा सबसे ज़्यादा ग्रुप में, ठीक है। तो हार्डनेस जो है टॉप टू बॉटम, जो जब जैसे कि लिथियम से हम ऐसे आए, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, बाकी के आगे। तो जैसे जैसे बढ़ेंगे नीचे आएंगे तो जो हार्डनेस है वो कम होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो साइज़ होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन 3 थे इसमें, और जो सीजियम होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन 253 होता है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा बड़ा एटम होगा। एटम ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, जैसे कि मैं बता सकता हूँ एग्जांपल के, जैसे कि आप बड़ी पेंसिल लो, एक बहुत बड़ी डंडी ले लो, ठीक है। एक बहुत बड़ी डंडी ले लो, उसका तोड़ना आसान होगा कि या फिर बिल्कुल एकदम छोटी सी डंडी ले लो, उसको तोड़ना आसान होगा। ऑब्वियसली बड़ी वाली जो डंडी है उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे तो इजीली टूट जाएगी, तो बड़ी वाली डंडी को आप इजीली तोड़ सकते हो। लेकिन जो छोटी वाली डंडी है उसको तोड़ना मुश्किल होता है। ऐसे ही क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो एटम जो होगा छोटा होगा, और जो सीजियम है जो उसके इलेक्ट्रॉन कितने 253 इलेक्ट्रॉन समथिंग होते हैं, इसके सिर्फ 223 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब एटम जो होगा बहुत बड़ा होगा सीजियम का। तो कि तोड़ना किसको आसान होगा, सीजियम को तोड़ना आसान होगा, ठीक है। तो जो हार्डनेस है वो कम किसकी होगी, सीजियम की। और जो छोटा वाला है लिथियम उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी हार्डनेस भी बता दी अपन ने, ठीक है। और ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इनमें से अपन करंट पास करवा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फिजिकल स्टेट। बहुत अच्छे से आप लोग बार बार वीडियो देखना, इस चीज़ को आपको समझ में आया मैंने बताया क्या एक्चुअली, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो होती है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी एटम टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल इज जनरली नॉन एज एटॉमिक रेडियस। सपोज करो ये शेल है, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगी आउटर मोस्ट शेल की, मतलब शेल मतलब जैसे कि S1 आ रहा था, S1 में कितना 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन से लेकर इस इलेक्ट्रॉन तक की सेंटर तक की दूरी को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस बोलते हैं सेंटर से लेकर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे कि मैंने बताया था ऐसा, जो लिथियम था 3 था, तो पहले वाले ऑर्बिट में कितना भरा आएगा, 2 भरा आएगा, ठीक है। फिर दूसरे में कितना आएगा, 1 आएगा, जो लास्ट वाला, तो एस ऑर्बिट में भरा था ये, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होगी जो एटॉमिक रेडियस होगी, ध्यान रखना। और एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्कलाई मेटल आर मैक्सिमम ऑन मूविंग डाउन द नंबर ऑफ शेल कंटिन्यूसली इंक्रीज, हैंस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्या उन्होंने बोला, कि जो टॉप टू बॉटम जाएंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड डॉट डैश डैश डैश, जैसे जैसे जाएंगे, ये 3 था, ये 11 था, ये 19 था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 3 थे तो एटम छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इसका एटम बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, ठीक है। तो जितना बड़ा एटम उतनी बड़ी रेडियस। तो कहने का मतलब है जितना जितना साइज़ बढ़ेगा उतनी उतनी रेडियस बनेगी। मतलब
टॉप टू अगर हम बॉटम जाएंगे तो जो ग्रुप फर्स्ट की रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी हर बार, है ना। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, लिथियम, सॉरी ये होगा, ठीक है, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, ऐसे करके जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक रेडियस। अब बात करते हैं आयोनिक रेडियस की, ठीक है। आयोनिक रेडियस आप छोड़ दो, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं हम, चौथा पॉइंट जो है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल इन द गैसियस स्टेट ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब कहने का मतलब है जो कि लास्ट ऑर्बिट में हमारा एलिमेंट होता है, जैसे कि 3 था इधर, तो ये एक एलिमेंट था, इसको निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी, मतलब या तो हम इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे बैलेंस करने के लिए, या फिर जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस ऑर्बिट से निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम है, उसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, जैसे कि मैग्नीशियम जो गैसियस स्टेट में है उसको एनर्जी देंगे हम, जो भी एनर्जी लगेगी वो Mg+ में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे के, समझ रहे हो। कहने का मतलब Mg+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। तो जो एनर्जी लगी, ये वाली एनर्जी, उसको ही बोल रहे हैं हम क्या, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। द इलेक्ट्रिक न्यूट्रल चार्ज इज स्मॉलर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक मिनट रुकना, सपोज करो जो इलेक्ट्रॉन हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है और बैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर से, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा ऐसा, क्योंकि ये जो इसकी दूरी जो बढ़ती गई, इस वाले को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और इस वाले को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जितना पास इलेक्ट्रॉन होगा हमारा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, लेकिन जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी इतना ज़्यादा न्यूक्लियस से क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा। न्यूट्रल से अट्रैक्शन कम होगा तो ये क्या, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ईजिली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है, तो ये वाली दूरी जो बढ़ती जाती है, ये वाली दूरी जो बढ़ती जाती है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होता जाता है, अगर न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होता जाता है तो कि एनर्जी कितनी लगती जाती है, ज़्यादा लगती जाती है। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन कम होगा उतना कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। कहने का मतलब जो अपना फॉर्म होगा वो क्या होगा, लिथियम ज़्यादा एनर्जी लेगा, सोडियम ज़्यादा एनर्जी कम लेगा उससे, फिर पोटेशियम कम। क्यों, लिथियम क्यों कम लेगा, छोटा एटम है, फिर ये और बड़ा है, फिर ये और बड़ा है, तो जैसे ही छोटा एटम है तो क्या, जो अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है न्यूक्लियस से, तो छोड़ेगा नहीं, वो ईजिली छोड़ेगा नहीं, उस एटम को ईजिली छोड़ेगा नहीं, तो एनर्जी क्या लगेगी, एनर्जी क्या है, ज़्यादा लगेगी, ठीक है। जैसे ही ये बड़ा, जैसे ही आगे पहुँचे सोडियम पे, तो सोडियम में क्या थोड़ा सा दूर हो गया, तो इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है, एनर्जी कम लगेगी, फिर और कम लग जाएगी एनर्जी। जैसे ही लास्ट तक पहुंचेगा जो एटम बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हो, तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग पढ़ना एक बार, बहुत ईजी है, आपको समझ में आएगा बुक से। अब होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ज़रूरी टर्म्स बता रहा हूँ मैं, फोर्थ हमने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल इज वेरी स्मॉल। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत स्मॉल होता है। इन ग्रुप डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, ठीक है। और टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, साइज जो होता है एटम क्या होता है, बड़ा होता है एटम का, अल्काइल मेटल का साइज जो बड़ा होता है, दस जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कम होती है। मतलब जो बॉन्ड एनर्जी होती है, जो बॉन्ड बनती है मेटल मेटल के बीच में, वो बहुत कमज़ोर होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो इजीली घुल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और बॉयल हो जाते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और इनका कम होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कंडक्टिविटी की। नाइन्थ जो पॉइंट है हमारा, ऑल अल्कलाई मेटर आर कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑन मूविंग डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी ऑफ अल्कलाई मेटर इंक्रीजेज। तो जो क्या है कि हमारी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की जो कंडक्टिविटी है अल्कलाई मेटल की, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, छोटे से बड़ा जाता है क्योंकि, ठीक है। क्या होता है एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। मोटोलिक बॉन्ड बिकम मोर वीकर,
जो मेटल के बीच में वो है क्या बोलते बॉन्ड है, वो क्या होगी, वीक होती जाएगी। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा इसमें जो विथ द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ देयरफॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस मोर कन्वीनियंटली। तो जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजीली हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजीली हो जाएगा तो इसमें अपन करंट फ्लो करवा सकते हैं, हीट जो है अच्छे से प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एस ब्लॉक में। आज हम लोगों ने इतना ही समझेंगे। इसके बाद मैं आपको इसके सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, वो भी थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जो जो चीज़ याद रखने की आपको वो क्या है, इनका ऑर्डर, कि टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो क्या एटॉमिक साइज बढ़ता है, और मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा ऐसी चीज़ें याद रखना है आपको सिर्फ। ठीक है, इनका ऑर्डर याद रखना है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इतना ही समझिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अल्कलाई मेटल के यूजेस क्या होते हैं, मतलब ये आप लोग ही पढ़ लेना। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बनाने के बाद, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी करना है इस चीज़ को कंप्लीट। हमारा कोर्स जो है बहुत ही पीछे चल रहा है इसलिए। ठीक है, अब हम इसको यहीं रखते हैं आज के लिए। कल मिलते हैं, बाय।